नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताने वाले हैं। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं विनयात आति पात्रताम। जी, विनय से पात्रता मिलती है, ग्रहों का परिवर्तन क्या फल देगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन रविवार। चतुर्थी 10:02 तक, आर्द्रा नक्षत्र 11:14 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:55 से 6:34 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं विनयात आति पात्रताम। बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, विद्या ददाति विनयम। यदि आप विद्वान हैं तो आप विनम्र होंगे, विनयात आति पात्रताम। और यदि आप विनय संपन्न हैं तो लोग आपको अपडेट करेंगे, मतलब आपको लगातार आपको अपडेट करेंगे। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और यही पात्रता आपको धन दिलाती है। धनात् धर्मः ततः सुखम, इस धन से धर्म और उसके बाद में सुख मिलता है। सूत्र बड़ा साफ है कि यदि आपने विनय नहीं रखा, हम्बलनेस नहीं रही, तो आप जान लीजिए कि लोग आपको ना तो सम्मान करेंगे ना अपडेट करेंगे। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे या आपके साथ दूरी बनाकर चलेंगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं ज्योतिष में ये योग कैसा होता है। हम आमतौर पर जो हमारा कुल व्यवहार है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में लग्न, पंचम, भाग्य और 11वें स्थान में कौन कौन से ग्रह पड़े हैं, या फिर लग्न तीसरे पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। मतलब बहुत साफ हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में राहु, मंगल, शनि जैसे पापक ग्रह बैठ जाए, तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या 11वें स्थान में मंगल जैसे, राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, या फिर भाग्य स्थान में राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, या किसी भी तरह से लग्नेश, मंगल, तृतीयेश या भाग्येश या पंचमेश के साथ पापक ग्रहों का संबंध बन जाए और ये विपरीत स्थिति में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आपके अंदर का विनय समाप्त हो जाता है और आप कई बार बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म के होते हैं और लोगों का अपमान करते हैं और परिणाम ये होता है कि आप लगातार परेशान रहते हैं। तो अब समाधान क्या है? विनयात आति पात्रता। यदि आप विनय रखेंगे तो आप पात्र बनेंगे, मतलब लोग आपको अपडेट करेंगे, लोग आपको धन देंगे, लोग आपको काम करेंगे, आपसे काम करवाएंगे और आपको धनी बनाएंगे। मतलब हम्बलनेस बहुत जरूरी है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम मन मोक्ष। सबसे पहले तो आपका मन ठीक होना चाहिए। यदि मन में किसी प्रकार की बुराई है, कषाय है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती और आपके चेहरे पर सम्मान नहीं आ सकता। इसलिए लग्नेश, तृतीयेश, भाग्येश और एकादशेश के ग्रहों की शांति करानी चाहिए। अगर काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें तो ऐसा लगता है कि मंगल और इसके अलावा बुध और इसके अलावा हम देखते हैं सूर्य, भाग्येश बृहस्पति और एकादशी शनि, मतलब ये 5 ग्रह ऐसे हैं। मतलब सूर्य, बुध, गुरु, शनि और बृहस्पति, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनका अनुकूल होना आपकी पात्रता के लिए बहुत आवश्यक है। और इन सब की पात्रता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप शिवा की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करें, जीवों पर दया करें, लोगों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, लोगों की सहायता करें, अच्छे संग रखें और भगवान के नाम का संकीर्तन करते चलें। चलिए, तो ये तो था विनयात आति पात्रताम। अब हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं, हमारे ढेर सारे कॉलर्स लगातार इंतजार करते हैं। यदि आप भी ibc24.in के फेसबुक पेज पे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इन दिनों में लगातार हमने कोशिश की है कि ये सारा का सारा कार्यक्रम हम अपने माननीय दर्शकों को समर्पित करें, उनके प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि बहुत दिनों से ये शिकायत थी कि हमारा कॉल नहीं लेते, हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती। चलिए, हमारे साथ पहली कॉलर है ज्योति जी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी। मेरा नाम ज्योति दीक्षित है, मैं जन्म स्थान कटनी है और 4 मार्च 1992। एक्चुअली पंडित जी, मेरी शादी 2016 में हुई थी। बेटा, सबसे पहले समय बता दो। 11:45 सुबह। और जन्म स्थान बता दो आप। कटनी, मध्य प्रदेश। जी, अब बताओ बेटा।
पंडित जी, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ पिछले 1-2 साल से, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है, जैसे बच्ची बहुत छोटी है तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाती और कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी किस्मत में है गवर्नमेंट जॉब या नहीं। बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस दुनिया में वीर भोग्या वसुंधरा, दुनिया में सबसे ज्यादा सफल वो लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियां खराब होती हैं, और वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते जिनके पास परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए अगर परमात्मा ने आपको परिस्थिति कठिन दी है तो ऐसा लगता है कि आपको भगवान निश्चित तौर पर सफलता देना चाहता है। आइए आपकी जन्म कुंडली देखे लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो कुंभ। बृहस्पति इस समय अनुकूल है, लग्न में बृहस्पति है। आपकी पढ़ाई पक्के तौर पर हो जाएगी, मगर उसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। जहां तक सवाल बच्ची का है तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप सच्चे मन से अपने करियर के लिए चिंता करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और पढ़ाई इसी तरह से होती है, जब आपके चित्त में एकाग्रता चरम पर होती है तो बहुत थोड़ा पढ़ाई से बहुत अच्छा रहता है। मगर सवाल यह है कि यह प्रश्न अभी क्यों उठा? अभी इसलिए उठा क्योंकि शनि में शुक्र की दशाएं चल रही हैं। 2019 से आप काफी ज्यादा परेशान हैं और ये 2022 तक रहेगा। मतलब क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, अपने घर में ही बैठकर घी का दिया जला दें और थोड़े से चीनी का दान करें। यदि हो सके तो 4 कैरेट का जामुनी और 4 कैरेट का उपल धारण करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर यशवंत जी हैं। यशवंत जी, टीवी की आवाज बंद करके और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हेलो पंडित जी। जी बताएं। हेलो, बताइए डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी, मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना था, उसका भविष्य कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 2003। 2003? हाँ 2003, 18 अक्टूबर 2003। और जन्म समय? जन्म समय 11:05 सुबह का। और जन्म स्थान? इटारसी। ये है कौन? बहन है। बहन है? हाँ, इसने। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी क्या कर रही है बहन? ये 12th में है पंडित। सब्जेक्ट क्या लिया है? मैथ साइंस लिया है। बहुत बढ़िया। जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म। और इनकी जो राशि है वो मिथुन, तीसरे स्थान में मंगल है। खूब गुस्सैल है क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी मंगल पर पड़ती है। थोड़ी सी आतुर है। 11वें स्थान में सूर्य शुक्र है। थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 10वें स्थान में बुध, आगे चलकर जीवन अच्छा है। भाग्य स्थान में लग्नेश बैठे हैं। सब कुछ के बाद में चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। सवाल यह है कि इनके जीवन में आगे लिखा क्या है। इनकी जन्म कुंडली में इस वक्त शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है। 7 फरवरी 2021 तक चला। मतलब बीते 3 सालों में पढ़ाई का स्तर जरूर कम रहा, मगर इस साल बहुत अच्छा पढ़ेंगी, बहुत अच्छा करेंगे और आगे चल करके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शानदार करियर होगा और साथ में आगे चलकर बढ़िया इंजीनियरिंग कर पाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सवाल ये है करना क्या चाहिए। इन्हें आतुरता, गुस्से का त्याग करना चाहिए और कोशिश करें कि ये रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें, इससे क्रोध कम होगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार को कर लिया करें। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। बहुत जल्दी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। याद रखें इनके 11वें स्थान में सूर्य, भाग्य स्थान में बृहस्पति है। ये परम भाग्यशालिनी है। अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन भी बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर विजय है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे दर्शक मेरे टेलीफोन पे भी अभी भी मोबाइल पे रिंग कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे मोबाइल पर आपसे चर्चा नहीं हो सकती। आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो डायल करना होगा 0771400877। और यदि पंडित जी से सीधे बात करने का शौक हो तो फिर 11 बजे के बाद कॉल करिएगा। ये ज्यादा आसान है। गूगल में सर्च करिए प्रिया त्रिपाठी, मिल जाए तो 11 बजे के बाद बात करिएगा। इस वक्त तो आपको मुझसे 0771400877 पर ही बात करना होगा। हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार मुझे फोन कर रहे हैं और ये मुझे दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम करता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरी जन्म तिथि 6 अक्टूबर 1977 है और समय बता दें। समय सुबह का 7:35। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। आपसे तो हमारी पहले भी बात हुई थी शायद। जी बताइए, अभी आपकी नौकरी में कंफर्मेशन आया कि नहीं? अभी तक नहीं आया सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन। किसी कारण से नौकरी चली गई क्योंकि इनको बीमारी थी और अब उन्हें रेगुलर करने में उन्हें ऐतराज है और ये बुरी बात है। तृतीय बृहस्पति भाग्य स्थान में है।
क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीनों के भीतर में आपको ये पक्के तौर पर रेगुलर कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत अनुकूल है। 6 अप्रैल से समय काफी अनुकूल है। आप लगातार प्रयास करते रहिए। कोशिश करिए कि आप अपने घर में एक बार सत्यनारायण की कथा करा लीजिए। हो सके तो एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करिए। बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी, ललित जी जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा 9:30 है। समय खैरागढ़, जन्म स्थान खैरागढ़ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी नौकरी लगती है, लेकिन वो पूरा काम नहीं हो पा रहा है। सर, एक छोटी सी गलती हो गई है। आपने जन्म तारीख नहीं बताई। अच्छा, 31 दिसंबर 1995। और जन्म समय सुबेरे है शाम, ये नहीं बताया? सुबह। बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। बहुत सुंदर। अभी पढ़ाई क्या की आपने? मैंने बीटेक सिविल किया है। बीटेक सिविल किया है। नौकरी की क्या जरूरत है? आप खुद ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खासकर कहीं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही कहीं पे। जॉब नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी तो कर ही सकते हैं। ड्राफ्ट करना, डिजाइन करना, वो तो प्राइवेट भी नहीं मिल पा रही ना सर। अच्छा, वहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही। सीधा प्रश्न है, नौकरी नहीं मिल पा रही। नौकरी ही करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ललित जी आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी राशि मेष है। बृहस्पति 11वें स्थान में है। भगवान ने चाहा तो वर्ष 2021 और 2022 प्रारंभ में, मतलब अप्रैल के पहले नौकरी मिल जाएगी। चिंता बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए आपको? एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए। बुधवार का व्रत करना चाहिए। केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप शादी करना चाहें तो शादी से पहले एक अर्क विवाह याद से करा लें, क्योंकि आपका बृहस्पति और मंगल दोनों ही 12वें स्थान में है। मतलब इसके लिए ध्यान रखना होगा। आपके जीवन में संघर्ष है, इसके लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु है। लगातार सारी ऊर्जा होने के बाद भी उलझनों से आप उलझते रह सकते हैं। तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, 4 कैरेट के जामुनिया ओपल पहनना और साथ में अर्क विवाह कराना, ये वो कुछ तरीके हैं जिसके चलते आप आसानी से अपनी परेशानी से निजात पा सकते हैं। वर्ष 2021-22 आपके लिए लकी ईयर है। जी, मोहन जी बताइए डेट। जी, मैं अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। अरे बाबा रे, मैं वैसे ही 80% बहिरा हूँ। बहिर थोड़ा जोर से बोलिएगा। अरे, मैं अपने बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्या उनके संबंध, घर में परेशानी होते हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें? जी, बेटी की है 5/1/85। आराम से फिर से बताइए। 5/1/85। 5/1/81। 81 नहीं, 85। और आपको जोर से बोलने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। हाँ, समय 11:24 AM। और जन्म स्थान ग्वालियर। जानना क्या चाहते हैं प्रभु? सब बच्चों की शादियां संबंध नहीं हो पा रहे हैं, क्या समझे? और शादी नहीं हो पा रही है? जी हाँ, घर में भी परेशानी ज्यादा है। ये क्या आपकी जन्म कुंडली है? नहीं, मेरी बेटी की है। ये आपकी बेटी की कुंडली है? जी। बेटी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं तक। 8वीं तक? जी। चलिए आइए देखते हैं शादी में परेशानी है, वजह क्या है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है और राशि वृषभ है। 12वें स्थान में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करे, एक 4 कैरेट का टोपा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करे। 1 वर्ष के भीतर इस बच्ची की शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। याद रखिए, 3रे स्थान में चंद्रमा राहु होने के कारण मन में भी बहुत तरह का संशय हो सकता है, मन में विचलन भी हो। बहरहाल, मंगल का व्रत करने से, मंगल स्तोत्र का पाठ करने से, मंगल यंत्र की पूजा करने से बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और चीजें बेहतर होंगी। जी, नीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका विवाह नहीं हो रहा। उसकी जन्म तिथि है 11 जुलाई 91 और समय 12:32 दिन में, और जन्म हुआ था उसका जयपुर राजस्थान। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, उसके बहुत उपाय करिए। विवाह में विलम्ब है, कृपया जल्दी से बताएं कैसे उसका विवाह अतिशीघ्र हो जाए। लड़का करता क्या है? लड़का MBA किया हुआ है, जॉब कर रहा है प्राइवेट कंपनी में। बहुत बढ़िया। चलिए, एक पंडित जी के कॉल का इंतजार था। अब शादी हो जाएगी। आप बढ़िया शेरवानी सिला लीजिए, बढ़िया सूट वूट सिलवा लीजिए बच्चे के लिए।
इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि मिथुन है, भाग्य स्थान में बृहस्पति, अष्टम स्थान में इस समय शनि भ्रमण कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष के भीतर में उसकी शादी हो जाएगी, मगर 2 काम कर लीजिए। 5वें स्थान में शनि है, 12वें स्थान में मंगल है। शादी से पहले इस बच्चे का अर्क विवाह करा लीजिएगा, और अर्क विवाह याद से शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराइएगा, और याद से नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराइएगा, और किसी विद्वान आचार्य से, श्रद्धालु आचार्य से इसे कराइएगा। यदि आपने ऐसा कराया तो निश्चित तौर पर इसका विवाह हो जाएगा। याद रखिए कि इस बच्ची को सिर्फ अर्क विवाह कराना है, बहुत तरह के उद्यम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके 5वें स्थान में शनि और 12वें स्थान में मंगल है। यदि आपने अर्क विवाह नहीं कराया तो शादी के बाद में भी ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। राजस्थान में बहुत अच्छे पंडित हैं, ये हो सकता है कि वो ये कहें कि इस प्रकरण को कहाँ देखा जा सकता है, तो किताब का नाम लिख लीजिए, कर्मठ गुरु। ये MLBD मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित होने वाली किताब है, शास्त्रीय किताब है। इसमें कर्मठ गुरु के नाम की किताब है, जिसमें अर्क विवाह एक प्रकरण है। उस विवाह का अनुकरण, उस किताब का अनुकरण करेंगे और किसी विद्वान आचार्य से अर्क विवाह कराएंगे तो निश्चित तौर पर इस बच्चे की शादी अप्रैल 2022 से पक्के तौर पर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, कात्यायनी की पूजा किया करे, कल्याण होगा। ने चर्चा की आज की विनयात आति पात्रताम। यदि आप विनय रखेंगे तो आप धनी बनेंगे, विनय रखेंगे तो ज्ञान संपन्न बनेंगे, विनय रखेंगे तो आप प्रसिद्ध होंगे, विनय रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि लिखा है कि विनयात आति पात्रताम पात्रत्वम धनम आपनोति नाथ धर्म तथा सुखम। केवल एक हम्बलनेस है जो आपको ज्ञान, धन और धर्म सबसे सब पूरित करता है। चलिए, हमारे साथ 2 कॉलर हैं। पहले कॉलर हैं गणेश और दूसरे कारण नरेंद्र। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद करके मोबाइल पर या टेलीफोन पर हमारी आवाज की प्रतीक्षा करिएगा। सबसे पहले गणेश जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हाँ जी पंडित जी नमस्कार जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/5/92 और डिस्ट्रिक्ट है मुंगेली, ग्राम शारदा। समय है सुबह 6:10 पंडित जी। बहुत अच्छा बेटा, जानना क्या चाहते हो? सर मेरी जॉब नहीं लग रही है कुछ। पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई में अभी MSW फर्स्ट सेमेस्टर में। किसमें MSW? हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट ईयर में। पहले क्या पढ़ाई कर ली? पहले BSc किया हूँ सर। BSc? BSc मैथ्स या BSc बायोलॉजी? हाँ मैथ्स से किया। बहुत बढ़िया। अब BSc मैथ्स और मैथ्स में काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप एजुकेशन में आप B.Ed और कर लेते तो निश्चित तौर पर मैथ्स में एक अच्छा नौकरी मिल जाती, और अगर आप MSc कर लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम वर्ग के शिक्षक बन जाते, यानी लेक्चरर बन जाते। तो मेरी तो सलाह ये है, जो भी बच्चे BSc करते हैं उनके पास में 2 ही रास्ता है, वो रिसर्च में जाएं या आगे चलकर एजुकेशन में जाएं। आपके लिए भी वही एक सलाह। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो धनु। आपका जो तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है। आप भ्रमित बहुत रहते हैं और आपके निर्णय बड़े विम्सिकल होते हैं, बहुत तेजी से आप निर्णय बदलते हैं। ये एक बात अच्छी नहीं है। 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है, अकेलापन और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है। कोशिश करें आप चित्त को एकाग्र करें और सही निर्णय लें। निर्णय लेने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। इसके अलावा आप देखिए कि आपका जन्मलग्न वृषभ है, लग्न में शुक्र सूर्य है, थोड़ी सी एंग्जाइटी यानी तनाव भी रहता है। अदरवाइज आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ऊर्जा है आपके पास में और आगे चल करके आपका करियर काफी अच्छा रहेगा। पर 2 चीजों से बचने की कोशिश करिएगा। कोई अच्छा मित्र बना लीजिएगा जो बुद्धिमान और जो आपका भला चाहता हो। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उनकी दशा देखिए, राहु की महादशा में इस वक्त शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं। शनि कहते हैं कि सभी को काम देता है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 3 वर्षों में आपको नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। 2 छोटे छोटे काम कर लीजिए, एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहन लीजिएगा, शनिवार का व्रत करिए, काले तिल का दान करिए, धीरज रखिएगा, एजुकेशन में आप ट्राई करिए, जरूर सफलता मिलेगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर नरेंद्र जी है। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। डेट ऑफ बर्थ सर मेरी 1 दिसंबर 1967। 67? हाँ जी, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। समय 7:45 AM। जी प्रभु। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। तो अभी बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बड़ा मतलब मैं काफी पढ़ाई भी किया, बट क्या है मतलब अप एंड डाउन रहता है कैरियर में बहुत ज्यादा। अभी काम क्या करते हैं? मैं सर अभी जो है जनरल मैनेजर था कंपनी में, लेकिन क्या है बहुत पंगा कर रहा है और पूरा जो है मेरी नौकरी को वो पूरा बोलता है कि भाई नाउ यू आर नॉट नो मोर।
चलिए आइए देखते हैं कि इस तीव्र काल में भगदड़ तो मची है, निश्चित तौर पे हर प्रोफेशन में भगदड़ मची है। और यदि इस काल में थोड़ी सी परेशानी होती तो धैर्य रखें, क्योंकि इस वक्त जीना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि प्रमोशन के। इस तीव्र काल में जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हो उन्हें ये पता लगना चाहिए कि इस वक्त आपके पास में, कंपनियों के पास में ग्रोथ नहीं है, इसलिए आपको प्रमोशन देने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो कोशिश यही करें कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि तीव्र काल है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है। इस समय अगर मैं देखें तो चौथे स्थान में बृहस्पति पड़े हुए हैं और शनि तीसरे स्थान में। वैसे स्वभाव में मंगल आपके तीसरे स्थान में, धीरज थोड़ा सा कम है, सही बात है। दशम स्थान में बृहस्पति, आपकी नौकरी को बिल्कुल कुछ नहीं होगा, चिंता बिल्कुल न करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं, हो सकता है कि 19 मार्च 2022 तक आपको प्रमोशन ना मिले, मगर 19 मार्च 2022 तक आपको प्रमोशन ना मिले, मगर 19 मार्च 2022 से लेकर के 1 वर्ष के भीतर में आपको प्रमोशन पक्के तौर पर मिलेगा। यदि आप कोई लकी स्टोन पहनना चाहें तो हम आपको बता देते हैं कि एक 4 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। कोई व्रत करना चाहें तो सोमवार का व्रत करें। किसी देवता की पूजा करना चाहें तो भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें, कल्याण होगा। याद रखें, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। हमारे साथ अगले कॉलर राजेश जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ राजेश जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, मैं बहिरा हो गया हूँ। पंडित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18 मार्च 1976। 18 मार्च 1976। 73 74 जी 76। वाह वाह वाह, 76। समय बता दें। प्रातः 9:30 बजे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जन्म स्थान बता दें। इंदौर। इंदौर। बताइए प्रभु, जानना क्या है? पंडित जी, मैं कोई से भी कार्य करता हूँ, मेरे कार्य पूरे नहीं होते, और किसी का करता हूँ तो मेरे तो हो जाते हैं, मेरा काम खुद के नहीं होते। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी काम क्या कर रहे हैं? मैं तो लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ, मगर मैं किसी चीज के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरा काम नहीं होता, और किसी के लिए करता हूँ तो उसका हो जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई भी काम आपने कभी दही से मक्खन निकालते देखा है आपने? हाँ देखा। तो उसमें क्या, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? मथनी, जिससे मथते दही। धीरज की। मथने वाले को थोड़ा धीरज रखें तो मक्खन निकल जाता है, चाहे मक्खन कैसा भी हो। यदि मथानी वाला धीरज रख के मथना शुरू करेगा तो मक्खन निकलेगा ही, तय है। मतलब आपकी जिंदगी में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है धीरज। आप बहुत जल्दी आतुर हो जाते हैं। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो तुला है। आपके तीसरे स्थान में मंगल है, आप बहुत ज्यादा आतुर हैं, और 11वें स्थान में शुक्र है, बहुत बहुत महत्वाकांक्षी हैं। मगर आतुरता के साथ महत्वाकांक्षा का उल्टा संबंध है। कोशिश करें यदि महत्वाकांक्षा पूरा करनी हो तो धैर्य रखें और बिल्कुल भी एक्साइटेड ना हो। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वाणी का संयम होता है और बहुत अधीर है। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, गुरुवार का व्रत करें, बड़ों का आशीष लें, गुड़ चने का दान करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें, आप देखेंगे आपकी तकदीर बदलेगी और आपके जीवन में हर वो काम होगा जो आप चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, मगर विदा लेने का भी एक हमारे यहाँ एक औपचारिकता है। हमने अभी एक नियम बनाया, एक योजना बनाई है, एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए। तो हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि जितने घर के सदस्य उतने वृक्ष लगाएं, उस वृक्ष की सेवा करें, ताकि वो वृक्ष आपके बच्चों को ऑक्सीजन दे सके। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं। और याद रखें, अभी सरकार लगातार चेता रही है कि दूसरे तीसरे स्ट्रेन आ सकते हैं। मतलब जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, सरकार ये घोषणा नहीं कर देती तक कि हमारे को कोरोना से मुक्ति मिली, तब तक असावधानी बिल्कुल न रखें। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी एक औपचारिकता को फिर से कहने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।